Good morning, dear students. Welcome to the online classes of Career Academy School, बीनमा। जैसा कि आप सभी को बताइए कि अपने क्लास 10th के इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस चल रही है और हमारे द्वारा पहला टॉपिक वॉइस एज शुरू किया गया था, जिसको लगभग लास्ट 3 क्लासें हो गई है। आज वॉइस चैप्टर की अपनी लास्ट क्लास रहेगी, जिसमें बाकी वाले सेंटेंसों को एक्टिव से पैसिव में किस प्रकार से बदला जाता है वो आपको बताया जाएगा। कल की क्लास में हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ऐसा सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होकर प्रश्न बनता है उसका एक्टिव से पैसिव बनाना देखा था। आज की अपनी इस क्लास में रहेगा कि ऐसे सेंटेंस जो WH वर्ड से शुरू होते हैं, स्टार्ट फ्रॉम WH वर्ड, ऐसे सेंटेंस जो WH वर्ड से शुरू होकर प्रश्न बनते हैं उनका पैसिव कैसे बनाया जाता है। तो WH वर्ड से शुरू होने वाले प्रश्नों में 2 प्रकार के स्टेप हैं। फर्स्ट, स्टार्ट फ्रॉम हु, ऐसे सेंटेंस जो हु से स्टार्ट होते हैं, और दूसरा रहेगा स्टार्ट फ्रॉम अदर WH वर्ड। अदर WH वर्ड का मतलब हु को छोड़कर बाकी वाले जो भी WH वर्ड होंगे उनका पैसिव कैसे बनाया जाता है। तो दोनों को स्टेप वाइज एक एक करके हमें देखना है। तो सबसे पहले ध्यान आपका बोर्ड पर होना चाहिए। सबसे पहला हम देखें स्टार्ट फ्रॉम हु, कि ऐसे सेंटेंस जो हु से बनते हैं। हु माने कौन, हु माने कौन, हु से बने गए प्रश्नों का पैसिव बनाना। और ये हु से बने हुए प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आपके डेफिनेट आते हैं, इसलिए हु से बने प्रश्नों का पैसिव कैसे बनाया जाता है मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करें। तो जब प्रश्न में हु आवे, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है कि हु स्टोल माई पर्स इन प्रेयर असेंबली, कि प्रेयर असेंबली में मेरा पर्स किसने चुराया। तो ये जो सेंटेंस शुरू हो रहा है हु से, तो कि ऐसा क्वेश्चन जो हु से स्टार्ट हो तो उसका पैसिव कैसे बनाए। तो वाइल मेकिंग पैसिव, पैसिव बनाते समय हमें क्या करना है कि चेंज हु इनटू बाय हूम। हु को किस में चेंज करना है आपको, बाय हूम में चेंज करना है, ठीक है। फिर इसके बाद अपने वही स्टेप रहेंगे जैसा आपको पता ही है कि डिवाइड द एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनटू 4 पार्ट्स। तो इसमें भी आपको सेंटेंस को 4 पार्ट्स में बांटना पड़ेगा, और किस प्रकार से 4 पार्ट्स में बांटेंगे एक्टिव की स्ट्रक्चर से समझें। तो पहले जो एक्टिव की स्ट्रक्चर है, तो जब आपको प्रश्न दिया जाएगा एग्जाम में वो इस प्रकार से आएगा, हु के बाद हेल्पिंग वर्ब या वर्ब होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा और ETC होगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। आपने इसमें एक नोट किया होगा कि इसमें सब्जेक्ट वाला पार्ट नहीं होता है। हु वाले प्रश्न में सब्जेक्ट नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि प्रश्न में सब्जेक्ट उसका आंसर है और प्रश्न में कभी भी आंसर दिया हुआ नहीं होता है, इसलिए इसमें सब्जेक्ट वाला पार्ट 1 नंबर नहीं होगा। तो जब हु से पैसिव बनाएंगे तो हु की जगह हमें क्या लिखना है, बाय होम लिखना है। फिर पैसिव के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगानी है, ऑब्जेक्ट से पहले, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। फिर पैसिव में आपको पता ही है, जैसे लास्ट क्लास में हमने देखा था कि वर्ब की 3rd फॉर्म लिखनी है, और वर्ब की 3rd फॉर्म के बाद हमेशा बाय प्लस सब्जेक्ट आता है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट है ही नहीं है, इसलिए आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में ETC वाला पार्ट आपको लिख देना है। अब एक एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करें। जैसे अपने पास ये एग्जाम्पल है कि हु स्टोल माई पर्स इन प्रेयर असेंबली। तो सबसे पहला काम अपना वही, डिवाइड द एक्टिव वॉइस सेंटेंस इनटू 4 पार्ट्स। तो जब हम इसका 4 पार्ट्स करेंगे तो WH वर्ड को आपको कोई नंबर नहीं देना है, WH वर्ड के बाद वाले वाक्य को आपको नंबर देना है। जब इसमें आप नंबर डिवाइड करोगे 1 2 3 4, जब आप इसमें नंबर डिवाइड करोगे 1 2 3 4, तो 1 वाला भाग नहीं आएगा, क्योंकि 1 हमेशा सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट हु वाले प्रश्न में दिया हुआ नहीं होता है। तो 1 वाला भाग नहीं आएगा, बाकी बचे 2 3 और 4। ये 2 3 और 4 भाग ही डिवाइड होंगे। तो देखो इसको हम डिवाइड करें, हु के बाद आया स्टोल, तो स्टोल हुआ स्टील की 2nd फॉर्म, स्टोल हुआ स्टील की 2nd फॉर्म, इट इज वर्ब, तो इसे हम देंगे 2 नंबर। अब स्टोल माने चुराया, तो कि क्या चुराया, तो कि माई पर्स, माई पर्स। तो माई पर्स अपने पास क्या हो जाएगा, अपना ऑब्जेक्ट। माई पर्स क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो 3rd नंबर हो गया अपना माई पर्स।
और थर्ड नंबर निकालने के बाद लास्ट बचा अपना 4 पार्ट, तो थर्ड के बाद जो भी बच जाए वो आपको किस में आ जाएगा, 4 पार्ट्स में। तो इन प्रेयर असेंबली ये हो गया आपका 4 वाला पार्ट। अब ये काम तो अपने कर दिया कि सेंटेंस को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसके बाद पैसिव की स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें। पैसिव की स्ट्रक्चर आपके सामने लिखी हुई है। जैसा जैसा पैसिव की स्ट्रक्चर पूछ रही है उसके अकॉर्डिंग आपको पैसिव बनाना है। तो पैसिव में सबसे पहले क्या पूछा गया कि हु को किस में बदल रहे हैं, बाय होम में। तो हु की जगह हम क्या लिख देंगे, सबसे पहले बाय होम। फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई। तो हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि पैसिव के साथ हेल्पिंग वर्ब मतलब एक्टिव वॉइस का टेंस पहचानना, और एक्टिव वॉइस का टेंस कौन से नंबर से पहचाना जाएगा, तो आपको ध्यान होगा एक्टिव वॉइस का टेंस है जो जिसे आप नंबर 2 दोगे वहाँ से आपका पहचाना जाएगा, क्योंकि स्टोल होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आपके दिमाग में स्वतः ही आ जाना चाहिए कि वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस के साथ आती है। किसके साथ, पास्ट सिंपल टेंस के साथ। अब पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस होता है तो पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब रहती है वॉज या वर। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो रहेगा वॉज, और अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा तो रहेगी वर। तो अपने पास ऑब्जेक्ट है माई पर्स। तो माई पर्स क्या हो गया, माई पर्स माना मेरा बटुआ, मेरा पर्स, इट इज सिंगुलर नाउन। तो सिंगुलर नाउन के साथ अपना आ गया वॉज। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमने कंप्लीट कर दी वॉज। फिर आया ऑब्जेक्ट 3 नंबर। तो 3 नंबर एज इट इज ऑब्जेक्ट उतार दो, माई पर्स का माई पर्स। फिर नेक्स्ट रहा वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट रहा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है, इसी को आपको थर्ड फॉर्म में बदलना है। तो फर्स्ट फॉर्म हुई इसकी स्टील, सेकेंड हुई स्टोल, और थर्ड हो जाएगी स्टोलन। तो यहाँ पर आप उतार दोगे स्टोलन। नेक्स्ट अपना आ गया ईटीसी वाला पार्ट नंबर 4। तो जैसा दिया हुआ वैसा का वैसा आप उतार दो, क्योंकि ईटीसी वाले सेंटेंस में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से बन गया हमारा WH वर्ड में हु वाले प्रश्न का पैसिव बनाना। अब नेक्स्ट चीज आई कि ऐसे सेंटेंस जिसमें हु नहीं आवे, ऐसे सेंटेंस जिसमें हु नहीं आवे और हु के अलावा कोई दूसरे WH वर्ड दिए जाए तो उनका पैसिव कैसे बना। तो थोड़ा ध्यान दें बोर्ड पर। कि स्टार्ट फ्रॉम अदर WH वर्ड। स्टार्ट फ्रॉम अदर WH वर्ड, हु को छोड़कर। तो जब इसका एक्टिव का स्ट्रक्चर बनेगा तो एक्टिव का स्ट्रक्चर इस प्रकार से रहेगा। सबसे पहले आ जाएगा WH वर्ड, फिर आ जाएगा अपना हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा अपना सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट एंड एटसेट्रा वाला पार्ट, और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। अगर इसके हम नंबर डिवाइड करें तो मैंने पहले भी अभी बताया कि WH वर्ड को नंबर नहीं देना है, तो उसके बाद वाले पार्ट को नंबर देना है। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब अलग अलग आ रहे हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब अलग अलग आवे हैं, तो इनको आपको दो वाले पार्ट को 2 टुकड़े करने हैं। तो ये हो गया 2.1, सब्जेक्ट हो गया 1, वर्ब हो गया 2.2, ऑब्जेक्ट हो गया 3rd, और ETC हो गया 4। अब इसके बाद जो जितने भी WH वर्ड है उसमें क्या होगा, कभी कभी ऑब्जेक्ट वाला पार्ट नहीं आएगा, कभी कभी ETC वाला पार्ट नहीं आएगा। वो WH वर्ड के अकॉर्डिंग रहता है, क्योंकि कभी कभी WH वर्ड का आंसर ऑब्जेक्ट रहेगा, कभी कभी ETC रहेगा। इसलिए जो पार्ट नहीं आवे उसको नहीं लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे इसका पैसिव बनाएं तो पैसिव का स्ट्रक्चर इस प्रकार से रहेगा। जो WH वर्ड दिया हुआ है वो का वो WH वर्ड आपको उतार देना। फिर WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब उतारनी है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट उतारना है, ऑब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म उतारनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद सब्जेक्ट उतारना है बाय के साथ, सब्जेक्ट को आपको ऑब्जेक्ट फॉर्म में बदल कर उतारना है, और लास्ट में आपको ETC उतारना है।
ठीक है, इस पैसिव स्ट्रक्चर से आपको पैसिव बनाना है। अब यहाँ पर देखें, मैं एक सेंटेंस आपको समझा रहा हूँ किस प्रकार से पैसिव बनाया जाता है। जैसे सेंटेंस आया कि व्हेन विल शी पब्लिश ए न्यू बुक। ये आपके सामने एक मैंने सेंटेंस लिखा कि व्हेन विल शी पब्लिश अ न्यू बुक, कि वह अपनी नई पुस्तक कब प्रकाशित करेगी। ये आपके सामने एक सेंटेंस है। अब आपके ध्यान में आ जाना चाहिए कि ये सेंटेंस की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, व्हेन से, और व्हेन क्या है, अपना एक WH वर्ड है। तो इस प्रकार के सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाएं, तो सबसे पहला काम आपका वही, डिवाइड द सेंटेंस इनटू 4 पार्ट्स। तो WH वर्ड को कोई नंबर नहीं देना है। विल आ गया 2 का 1, शी हो गया, इट इज सब्जेक्ट नंबर 1, पब्लिश हो गया वर्ब, ये बन गया 2 का 2, और अ न्यू बुक हो गया नंबर 3। अब जब इसके पार्ट हो गए, उसके बाद पैसिव की स्ट्रक्चर को समझें। पैसिव की स्ट्रक्चर कह रही है कि सबसे पहले WH वर्ड लिखो, तो वही WH वर्ड जो क्वेश्चन में आया है, तो WH वर्ड अपने पास आया है व्हेन, तो व्हेन का व्हेन उतार दें। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताया पैसिव की हेल्पिंग वर्ब अलग रहेगी और एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब अलग रहेगी। तो ये हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए देखो अंदर का टेंस कौन सा है, तो यहाँ पर विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया। विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस में आएगी, कि विल और शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर सिंपल टेंस में आएगी। कौन से टेंस में आएगी, फ्यूचर सिंपल टेंस में। अब जब फ्यूचर सिंपल टेंस में आएगी तो ऑब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब रहेगी विल या शैल प्लस बी, विल या शैल प्लस बी। ये आपका पैसिव का स्ट्रक्चर रहेगा फ्यूचर सिंपल का, विल या शैल प्लस बी। जो विल या शैल ऑब्जेक्ट के बाद लग रहा है वो आपको ऑब्जेक्ट के पहले लगाना है। तो ऑब्जेक्ट अपने पास है अ न्यू बुक, तो इसके साथ हमने लगा दिया विल, फिर हमने ऑब्जेक्ट लिखा अ न्यू बुक। अब बचा हुआ बी हमने पीछे जोड़ दिया, बी ने आपको ऑब्जेक्ट के बाद जोड़ने, बी हमने पीछे जोड़ दिया। अब हम पहुँचे हैं यहाँ तक, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट अपना कंप्लीट हुआ है। अब आया वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म 2.2 पर पब्लिश की थर्ड फॉर्म होगी पब्लिश्ड। फिर बाय प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट फॉर्म में, तो हमने सबसे पहले बाय लिख दिया। अब सब्जेक्ट अपने पास शी है और शी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर, तो हमने यहाँ पर लिख दिया हर। अगर ETC वाला पार्ट है तो लिख दो, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं, और क्वेश्चन मार्क लगा दो। इस प्रकार से बन गया आपका अदर WH वर्ड से एक्टिव से पैसिव बनाना। ध्यान क्या रखना है कि जब हु आवे तो हु को बाय हुम में बदलना है, और अगर अन्य WH वर्ड आवे तो वो WH वर्ड एज इट इज़ ही लिखा जाएगा। इसी के साथ आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस से एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक है इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है, तो मैं आपको नोट कर दूं। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में बोलते हैं आदेशात्मक वाक्य। कौन से वाक्य, आदेशात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जो ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं, ठीक है, वे कहलाएंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। इस पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग इंपेरेटिव सेंटेंस हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स के सेंटेंसों का हमें एक्टिव से पैसिव बनाना पड़ता है। तो सबसे पहला होता है ऐसे सेंटेंस जो स्टार्ट फ्रॉम वर्ब फर्स्ट फॉर्म, स्टार्ट फ्रॉम वर्ब फर्स्ट फॉर्म से शुरू। ऐसे सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल जैसे सेंटेंस आया ओपन द डोर, ओपन द डोर। ऐसा सेंटेंस जो डायरेक्ट वर्ब से शुरू हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो,
ओपन इट इज़ वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ऐसे सेंटेंस अपने इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बना है, तो इसका एक्टिव वाला स्ट्रक्चर देखें अपन, तो एक्टिव का स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले लिखा जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सबसे पहले लिखा जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट आ जाएगा, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद अपने एटसेट्रा वाला पार्ट आएगा। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इट इज़ 2 नंबर, ऑब्जेक्ट इट इज़ 3rd नंबर और ETC इट इज़ 4th नंबर। इसमें भी नंबर 1 वाला पार्ट नहीं होगा। पैसिव बनाएंगे तो सिंपल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंसों का पैसिव हमें लेट से स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है? लेट से। इंपेरेटिव सेंटेंस का वो पार्ट जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, इंपेरेटिव सेंटेंस का वो पार्ट जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, उसका पैसिव हमें किससे बनाना है? लेट से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट। लेट के बाद आ जाएगा जो ऑब्जेक्ट अपना है 3 नंबर, वो का वो हम ऑब्जेक्ट उतारेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद हमें जोड़ना है बी। क्या जोड़ोगे? बी। बी के बाद रहेगा अपना वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, उसको आपको किस में बदलना पड़ेगा? 3rd फॉर्म में। और लास्ट में आ जाएगा अपना ETC वाला पार्ट। इस स्ट्रक्चर की हेल्प से आपको एक्टिव से पैसिव बनाने में मदद मिलेगी। अब देखो कैसे बनाएं। जैसे अपने पास ये सेंटेंस है ओपन द डोर, तो मैंने यहाँ पर इसको ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको बता दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने कौन सा नंबर होगा? नंबर 2, और द डोर हो गया नंबर 3। ETC वाला पार्ट नहीं है। इसका हम पैसिव बनाते हैं पैसिव के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले क्या करना है? लेट लगाना है। तो सबसे पहले हमने लगा दिया लेट। लेट के बाद आपको क्या करना है? ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट अपने पास कौन सा है? द डोर। तो द डोर का द डोर उतार देंगे। ऑब्जेक्ट के बाद आपको क्या करना है? बी जोड़ना है। तो इसके बाद हम बी जोड़ देंगे। फिर वर्ब की 3rd फॉर्म लिखनी है। तो वर्ब अपने पास फर्स्ट फॉर्म में है, ओपन की 3rd फॉर्म हो जाएगी ओपनड। और ETC है एक्टिव में, तो पैसिव में लिखना है। ETC एक्टिव में नहीं है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से ये सेंटेंस बन गया, लेट द डोर बी ओपनड। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में पहला पार्ट कौन सा हो जाएगा? स्टार्ट फ्रॉम वर्ब फर्स्ट फॉर्म। कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस की शुरुआत होवे तो आपको सेंटेंस कहाँ से शुरू करना है? लेट से। ठीक है, और जो लेट के बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट के बाद बी जोड़े, बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आपको किस में बदलना है? 3rd फॉर्म में, और ETC वाला पार्ट अगर है तो जोड़ देना। इसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंस का नेक्स्ट टॉपिक, इंपेरेटिव सेंटेंस का दूसरा प्रकार, वो कौन सा होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इंपेरेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप होता है ऐसे सेंटेंस जो स्टार्ट फ्रॉम डू नॉट। ऐसे सेंटेंस जो डू नॉट से स्टार्ट हो, या डू नॉट का शॉर्ट करें तो डोंट से स्टार्ट होने वाले ऐसे सेंटेंस जो डू नॉट या डोंट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, वे भी आपके इंपेरेटिव का ही हिस्सा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यही सेंटेंस लिखा था ओपन द डोर। अगर यही सेंटेंस इस प्रकार से आवे कि डोंट ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर, यही सेंटेंस इस प्रकार से, इसमें आगे डोंट आ गया, इट इज़ एन इंपेरेटिव सेंटेंस। तो ऐसे सेंटेंस को किस प्रकार से हम बनाएंगे? जब हम इसको 4 भागों में बांटेंगे तो यही अपना 2 नंबर वाला पार्ट हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डोंट, और ये नंबर 3, और इसके बाद होगा वो नंबर 4। पैसिव बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे तो वही स्टार्ट फ्रॉम लेट, लेट से आपको स्टार्ट करना है, फिर ऑब्जेक्ट वाला पार्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट के बाद आपको नॉट जोड़ना है, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ना है। डोंट वाले वाक्य में डोंट हटकर आपको यहाँ नॉट जोड़ना पड़ेगा ऑब्जेक्ट के बाद। फिर वही आपको बी जोड़ना है, फिर वर्ब की 3rd फॉर्म बनानी है, और आपको ETC वाला पार्ट लिखना है। इस स्ट्रक्चर की हेल्प से आपको इस सेंटेंस को पैसिव में बदलना है। तो देखो हम बदलते हैं, किस प्रकार से बदला जाएगा। डोंट ओपन द डोर, दरवाज़ा मत खोलो, पैसिव बना है।
सबसे पहले उतार दें लेट। डोंट आते ही, डोंट दिखते ही आपको क्या उतारना है, लेट। तो सबसे पहले उतार दिया हमने लेट। फिर आया ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट अपने पास कौन सा है, नंबर थर्ड, द डोर, तो उतर जाएगा द डोर। फिर नॉट का नॉट उतार दें, नॉट का नॉट जोड़ दें। फिर आपको स्ट्रक्चर के अनुसार क्या लगाना है, बी, तो हमने बी जोड़ दिया। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव चल रहा है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन। और ईटीसी वाला भाग अगर एक्टिव में है तो उतार दें। तो यहाँ पर अपने एक्टिव में ईटीसी वाला भाग नहीं है, तो इसी के साथ आपका सेंटेंस पूरा हो जाएगा कि लेट द डोर नॉट बी ओपनड। तो ये हो गया आपका ऐसे सेंटेंस जो डू नॉट या डोंट से शुरू हो रहे हैं। तो डू नॉट या डोंट से शुरू होने वाले सेंटेंस भी लेट से स्टार्ट होंगे, बशर्ते इसके साथ ऑब्जेक्ट के बाद नॉट जुड़ेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में नॉट नहीं आएगा। इसी के साथ आपका एक्टिव वॉइस का इंपेरेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट होता है। तो मेरे द्वारा इसमें बताए गए असर्टिव सेंटेंसों को एक्टिव से पैसिव बनाना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाना और इंपेरेटिव सेंटेंस जो 2 टाइप्स के होते हैं, स्टार्ट फ्रॉम वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड स्टार्ट फ्रॉम डोंट, इन सभी का पैसिव बनाना मैंने आपको मेरी इन क्लासों में अच्छी तरीके से सिखा दिया है। और मेरी यही होप रहेगी कि मेरे द्वारा जो भी आपको बताया गया वो आपने अच्छी तरीके से समझने का प्रयास किया है। कल की क्लास में, आने वाले कल की क्लास में अपने इसी इंग्लिश ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा जिसका नाम है नरेशन। और सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि कैरियर एकेडमी स्कूल बीनमाल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन को प्राप्त कर इस वीडियो को घर बैठे देखते रहें और सीखने का प्रयास करें। थैंक यू।